विदेश मंत्री एस जयशंकर का जापान दौरा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के नवीनतम बयान को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के दौरे के दौरान भारत के रूस यूक्रेन जंग पर रुख का बचाव किया। जयशंकर ने जापान में निक्केई फोरम को संबोधित किया और एक सवाल जवाब सत्र में भी शामिल हुए। यूक्रेन युद्ध के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा, विश्व राजनीति में कई बार मुद्दे और सवाल सुविधाजनक तरीके गढ़े जाते हैं। आज जो सवाल यूक्रेन की संप्रभुता को लेकर उठाए जा रहे हैं, वह सवाल भारत की स्वतंत्रता के बाद के दशकों में नदारद थे। तब भारत पर हमले हुए और हमारी जमीन पर कब्जे हुए, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। जयशंकर ने कहा, दुनिया में कई मामलों में बहुत जटिलता है और विश्व राजनीति में विभिन्न सिद्धांत और मान्यताएं हैं। हर देश अपने हिसाब से मुद्दों का सामना करता है, जो उसके हित में होता है। यूक्रेन युद्ध के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा, विश्व राजनीति में कई बार मुद्दे और सवाल सुविधाजनक तरीके गढ़े जाते हैं। आज जो सवाल यूक्रेन की संप्रभुता को लेकर उठाए जा रहे हैं, वह सवाल भारत की स्वतंत्रता के बाद के दशकों में नदारद थे। तब भारत पर हमले हुए और हमारी जमीन पर कब्जे हुए, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। जयशंकर ने विदेश नीति के संबंध में भी बात की और कहा कि भारत की विदेश नीति पर आने वाले चुनावों का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने चीन पर भी बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने चीन के साथ बढ़ते तनाव पर ध्यान दिया। जयशंकर ने कहा, दुनिया बदल रही है और इस बदलाव में भारत के रिश्ते भी बदल रहे हैं। यहाँ उग्रता की कोई जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर बॉर्डर पर खूनखराबा और लिखित समझौतों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में गुरुवार को रायसीना राउंडटेबल में बोलते हुए जयशंकर ने कहा, 1975 से 2020 तक बॉर्डर पर शांति थी। 2020 गलवान झड़प में सब बदल गया। उन्होंने कहा, भारत चीन कई मुद्दों पर सहमत नहीं है। जब पड़ोसी लिखित समझौतों का उल्लंघन करे तो ये चिंता की बात है। इससे दोनों के रिश्तों की स्थिरता पर सवाल खड़े होते हैं। भारत बदल रहा है, इस पर उग्र होने की जरूरत नहीं। जयशंकर ने जापान दौरे पर दुनिया में हो रहे पावर शिफ्ट पर भी बात की। उन्होंने कहा, यह हकीकत है कि इंडो पैसिफिक इलाके में पावर शिफ्ट हो रही है। जब किसी देश की क्षमता में बड़ा बदलाव आता है और खासकर उसकी महत्वाकांक्षाओं में, तो इसके रणनीतिक परिणाम भी होते हैं। जयशंकर ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया बदल रही है, ऐसे में दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्तों में भी बदलाव आ रहा है। इसमें उग्र होने की जरूरत नहीं है। जयशंकर ने यूरोप और मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होने का जिक्र किया। क्या आगामी चुनाव भारत की विदेश नीति को प्रभावित